नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। आज हम बात करेंगे जो हमने जो पिछले टॉपिक कवर किए थे उनके में कितने क्वेश्चन एक्चुअली में पेपर्स में आते भी है या नहीं। तो मैं पिछले जितने भी पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के या ग्रुप सी के, उनमें से जो क्वेश्चन हमने पिछले 3 टॉपिक हिंदी का परिचय और स्वर व्यंजन का टॉपिक हमने किया था, उनमें से ही जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमने पढ़ा था किस तरीके से पेपर में वो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। जब हमने स्वर और व्यंजन का टॉपिक किया था तो उसमें मैंने अच्छी तरह आपको बताया था कि कौन से मूल स्वर होते हैं, कौन से संधि स्वर होते हैं, उनमें संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर की कैटेगरी में नहीं है। कई बार हम याद करके जाते हैं कि मूल स्वर है, तो वहाँ क्या आता है, नहीं है। तो ये नेगेटिव वे में आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फॉरेस्ट गार्ड 2020 की जो शिफ्ट नंबर 2 पेपर था उसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। अ, ई, उ और री, वो तो क्या है जो मैंने बताया भी था, अयूर। अयूर करके हमने याद करना था, अ, ई, उ और री। अयूर करके कोई ब्रांड बताया था, उस तरीके से हमने अयूर करके मूल स्वर याद किए थे। तो इसमें अ भी है, ई भी है, री भी है, लेकिन आई नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, आई। जिसने वीडियो देखी होगी उसको ये आसानी से पता लग गया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें मैंने सब बताया है। इसके बाद बघेली किस उपभाषा की बोली है, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया है 2020 में। अब जिसको याद होगी बोलिए, जिसने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिख के लाया है एग्जैक्ट पेपर में एज इट इज़ आए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। एक कौन सी थी हमारी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। 5 तरीके की ये बोलियाँ थी, हिंदी थी, जो उनमें फिर बोलियाँ थी। तो ये कौन सी का है, पूर्वी हिंदी का। इसमें कौन सी थी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। ये 3 बोलियाँ क्या थी, पूर्वी हिंदी की थी। पश्चिमी हिंदी में क्या था, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और एक और थी हरियाणवी। राजस्थानी में थी हमारी वही मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, जयपुरी, इस टाइप की। बिहारी में थी हमारी मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। अगर याद हो कि आपको तो पेपर बहुत इतना भी टफ नहीं आता है, अगर हमें ये चीज़ें याद है तो। इसके बाद अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आया है स्वर और व्यंजन के टॉपिक में से। अगर आपने ध्यान से देखा होगा थोड़ा सा सीरियस तरीके से तो ये आपको आता होगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। पंचमा अक्षर वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, इनको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। इनमें कौन कौन से थे, अ, य, अण, न और म। ये 5 जो वर्ण हैं इनको पंचमा अक्षर भी बोलते हैं और नासिक के, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन था सी, ठीक है। मौ, पंचमा अक्षर में मौ, ये राइट आंसर था। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, चौवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। इसमें कौन सा, कंठ, दंत्य, तालव्य और ओष्ठ्य। पिछले वीडियो में ही हमने ये डिस्कस किया था, उच्चारण के अनुसार कितनी 5 प्रकार थी, उनमें से चौवर्ग किस ध्वनि किस वर्ग में आता है। तो कौन से था वो, तालव्य। सी हमारा राइट आंसर था। जिसने, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सीरियस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, ये सारे पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। कई बार घुमा के, जैसे ये घुमा के पूछा गया है पंचमा अक्षर। ये थोड़ा सा हमने कि 5 मैंने बताए थे, 5 की लाइन थी, स्पर्श व्यंजन, उस तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन ये सीधे ही पूछा गया है। अब पाँचवा हमारा क्या है, हिंदी में संयुक्त स्वर है। स्वर के जो हमने बात की थी, स्वर का जो हमने टॉपिक किया था उसमें से पूछा गया है संयुक्त स्वर कौन सा है। ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें से सही आंसर क्या था हमारा, आओ। जो हमारा छठा क्वेश्चन भी है, ये भी हिंदी का जो परिचय था उसी में से उठाया गया है। किस तरीके से पूछा गया है ये देखते हैं। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। वही आ गया कि नहीं है। कई बार हम याद करके वही क्या जाते हैं, है कौन सी बोली है। इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है। तो हमें ऑप्शन है बुंदेली, ये है, ब्रजभाषा है, कुमाऊनी, ये तो वैसी इजी है। क्या, कुमाऊनी नहीं है क्योंकि ये क्या पहाड़ी हिंदी की है। इस तरीके से अगर हमें बोलियां याद होंगी ना, ये बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जिसमें हमने बात की थी वही हिंदी के परिचय में, वर्ण विचार में हमने इसके बारे में बात किया था कि वर्णमाला में कि सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है। शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण किस में पूछा गया है, उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया है, उप निरीक्षक 2014 में।
तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वर्ण। वर्ण क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित में मौखिक इकाई थी हमारी ध्वनि, जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्वनि है। मौखिक इकाई सबसे, क्योंकि बोलने में क्या है, सबसे पहले ध्वनि निकलती है, तो मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लिखित इकाई में वर्ण आते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। कौन कौन से थे हमारे, 25, 5 की कैटेगरी में 25 हमारे स्पर्श व्यंजन थे। उन्हीं में से अब हरियाणा टीचिंग में पूछा गया है। वैसे तो उत्तराखंड के मैं सारे लाए थे, लेकिन एक मेरे को उसमें से दिख गया है, तो हरियाणा टीचिंग में पूछा गया था। इसमें सौ, छ, ल और ह। तो स्पर्श व्यंजन 25 की कैटेगरी में हमारा कौन सा था, सही ऑप्शन छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प, फ रिक्त स्थान, म हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में से कौन से अक्षर आएंगे। ऑप्शन दिए हैं भ, ब, बी ऑप्शन है ब, भ, र, ल। इनमें से कोई नहीं। महिला सब इंस्पेक्टर 2016 उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, बी, प, फ, ब, भ, म, इस तरीके से। ठीक है, कई इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हमें क्या है, पूरा कंसेप्ट हमने क्या है अच्छी तरह से क्लियर करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से स्वर नहीं है। वही स्वर व्यंजन के टॉपिक में से उठाया गया है, उत्तराखंड पुलिस से 2014 का। ठीक है, इसमें क्या है, अ, उ, ए और य। इसमें तो वैसी बेसिस है, जिसको स्वर व्यंजन क्लियर है वो इनको आसानी से कर देगा। तो हमने देखा, जो हमने पिछली क्लासें की उनमें से ही कितने क्वेश्चन पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड अगले पेपर्स में भी थोड़ा सा हटके या घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें, जो बोलियां है यही रहनी है, जो स्वर है यही रहने हैं, व्यंजन इनको ही थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। तो हमने क्या है, अगले आगे से सीरियस तरीके से पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।